जन्नत की औरतों की सरदार। जन्नत की औरतों की सरदार होने का शर्फ किस अजीम हस्ती को हासिल है? दुनिया में कायनात के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर और चहीती बेटी और जन्नत की औरतों की सरदार होने का शर्फ जिस अजीम हस्ती को हासिल है उन्हें हज़रत सैयदत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा जाता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र मुबारक अभी सिर्फ 5 साल ही की थी कि आपकी वालदा माजिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया और यूँ आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने शफ़क़त पदरी के अलावा शफ़क़त मादरी भी अपने प्यारे अब्बा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की अपने अब्बा जान से मोहब्बत दुनिया के किसी पैमाने से जांची नहीं जा सकती। ये मोहब्बत बड़ी ही वालिहाना और बयान से बाहर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस चांद सी शहजादी से इतना प्यार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र पर रवाना होने का इरादा करते तो पहले अपनी चहीती बेटी के घर जाते और उनसे मुलाकात करते और प्यार से इनकी पेशानी मुबारका पर बोसा देते और बेमिसाल बेटी फ़र्त मोहब्बत में अपने प्यारे अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्त बोसी का शर्फ हासिल करती। ऐसा मालूम होता कि बाप बेटी की मोहब्बत इंतहाई जज्बाती और गैर मामूली थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस लौटते तो सबसे पहले अपनी लख्ते जिगर के यहाँ जाते और दोनों बाप बेटी अपनी पाकीज़ा मोहब्बतों का तबादला करते और यूँ अपनी उदासी को दूर करते। अजीम पैगम्बर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लख्ते जिगर से इस कदर मोहब्बत थी कि एक मौका पर इंतहाई जज्बाती अंदाज में इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज़ इसे अजियत दे इससे मुझे अजियत होती है और जो बात इसे परेशान करे वो मुझे भी परेशान करती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने अब्बा जान से गैर मामूली मोहब्बत थी। नबूवत के इब्तिदाई दौर में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे कि एक बदबख्त गुस्ताख ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर नाउज़ बिल्लाह मिट्टी डाल दी। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में घर वापस लौटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने अब्बा जान का सर धोती जाती और फ़र्त गम में आंखों से आंसू बहाती जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी लख्ते जिगर सब्र कर, अल्लाह रहमान और रहीम तुम्हारे बाप का हामी और मददगार है। वो तुम्हारे वालिद को कुरैश की दस्त दराजियों और एज़ार रसानियों से महफूज रखेगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करने से मालूम होता है कि अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हर कठिन मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चहीती और लाडली बेटी और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की ज़ौजा ने सबसे पहले आगे बढ़कर अपने प्यारे अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया है। जो माँ खुद इतनी जानिसार और बावफा हो तो इसके शहजादे किस कदर शान वाले होंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे शुजा और काबिल फ़ख्र फर्जंद अता किए, जिन्होंने अपने नाना अलैहिस्सलाम के दीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए और ये साबित किया कि इनकी रगों में सैयदतुन निसा और हैदर इकरार जैसी अजीम हस्तियों का खून दौड़ता है और ये वो अजीम शहजादे हैं कि जिनकी अम्मा जन्नत की औरतों की सरदार और ये जन्नत के नौजवानों की सरदार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी बीमारी के अयाम में अपनी प्यारी लख्ते जिगर को पास बिठाकर सरगोशी की, जिसके बाद सईदा की मुबारक आंखों से आंसुओं की झड़ी जारी हो गई। ये देखकर ज़ोहरा के अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सरगोशी की, जिसके बाद वो मुस्कुराने लगीं। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को अपने विसाल की खबर दी थी, जिसे सुनकर वो रो पड़ी।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی، میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ تو اس پر مجھے تسلی ہوئی اور میں ہنس پڑی۔ چنانچہ باپ بیٹی کی یہ محبت اتنی شدید تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ کا قلیل عرصہ زندہ رہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عالم برزخ میں چلی گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہجرت کے 11ویں سال رمضان المبارک میں رات کے وقت ہوئی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کو رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ جنت البقیع تاریخی قبرستان ہے جس کے داخلی دروازے کی دائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی قبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے درجات کو مزید بلند کرے اور ہمیں ان کی سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔